एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमनीफाई। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी हिस्ट्री की घटना चक्र को। अगर आपको नहीं पता कि घटना चक्र क्या होती है तो ब्रीफली अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, जितने भी आपके एग्जाम्स हुए हैं, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टॉपिक के, उनको एक जगह पे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड करा गया है, उनकी कंपाइलेशन करी गई है। उसी को हम लोग बोलते हैं कि घटना चक्र हम लोग कर रहे हैं। तो जब मैं आपको बोल रही हूँ कि हम लोग हिस्ट्री की घटना चक्र कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम टॉपिक वाइज टॉपिक को पढ़ेंगे और उस टॉपिक से और जितने भी आपके आज तक एग्जाम्स हुए हैं, कोई भी एग्जाम है, यूपीएससी का है, कोई स्टेट पीसीएस है, कोई वनडे एग्जामिनेशन है, जितने भी एग्जाम हुए हैं और उस पर्टिकुलर टॉपिक से, उस पर्टिकुलर जो आपने पढ़ा है सेगमेंट से, जितने भी क्वेश्चन, पॉसिबल क्वेश्चंस जो बने हैं आज तक, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आपको एक जगह पे ऑर्गेनाइज देखने को मिलते हैं, एक कंपाइलेशन आपको देखने को मिलेगी। यही है आपकी घटना चक्कर। अब जैसे आप टॉपिक पढ़ोगे, हम लोग करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट, फाइन। तो इसमें हम लोग पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं आपका, कौन सा, स्टोन एज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टोन एज से जितने भी क्वेश्चंस बने हैं वो सारे क्वेश्चन एक जगह पे इन्होंने लिस्ट डाउन कर दिए हैं। देखो, जैसे कि यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर का कोई एग्जाम हो रखा होगा तो वहाँ पे ये पूछा गया था, यूपी पीसीएस में पूछा गया ये क्वेश्चन, ये भी उसमें मेंस में पूछा गया है, देन एआरओ में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में है। तो अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ तो आपको ये बहुत बहुत ट्रस्ट में हेल्प करने वाली है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड के पीसीएस में, तो ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको एटलीस्ट जो है 41 क्वेश्चन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था जब मैं इसको मार्क कर रही थी, तो टोटल 41 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं इस स्टोन एज के अंदर, फाइन। तो चलो पहले हम इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, और फिर हम आगे जाके क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको एंशिएंट की टाइमलाइन पता हो, क्या टाइमलाइन है, ठीक है, पहले आप स्टोन एज पढ़ोगे, मोटा मोटा बता देते हो, इतना हम लोग वो नहीं करेंगे। स्टोन एज पढ़ेंगे पहले हम लोग, उसके बाद आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। देन आपका जो है वैदिक कल्चर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको ऋग वैदिक एरा, लेटर वैदिक एरा आपको देखने को मिलेगा। अगर रिलीजियसली आप देखो तो जो धर्म में जो बदलाव आ रहे थे वो क्या सिस्टम में कौन से बदलाव आ रहे थे, कि एक तरफ आपका बुद्धिज्म जो है वो पीक पे आ रहा है, जैनिज्म आपको उभरता देखने को मिलेगा। पॉलिटिकली देखोगे तो सोसाइटी में क्या बदलाव आ रहा था, कि आपको 16 महाजनपद जो है वो बनते दिखाई देंगे, जिसमें से मगध आपका बहुत ज़्यादा क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देन मगध में भी आपको क्या देखने को मिलेंगी, डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज जो है वो आपको उभरती हुई देखने को मिलेंगी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जो आपकी आएगी, ठीक है, वो आएगी आपकी मौर्यन डायनेस्टी, जिसमें आपको चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका के बारे में जानोगे, अशोका का धमा क्या है उसके बारे में जानोगे, और बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे। और मॉरियंस के बाद जो आएंगे हम उनको पोस्ट मॉरियंस के नाम से जानेंगे, जैसे आपके शुंगा हो गए, कन्वाज हो गए, ठीक है, ये लोग आएंगे। फिर आपको इंडो ग्रीक का इन्वेजन होता हुआ देखने को मिलेगा, बाहर की तरफ से आपको सिस्टम में बदलाव आते दिखाई देंगे। गुप्ताज आपको देखने को मिलेंगे, फिर पोस्ट गुप्ता जो गुप्ताज के बाद आएंगे, ठीक है, हर्षा का एम्पायर आपको देखने को मिलेगा, और छोटी छोटी जो है आपको रीजनल किंगडम्स आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे करते करते आपकी जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो पूरी हो जाएगी। तो मैंने आपको छोटी सी क्या दी है, एक टाइमलाइन आपको मैंने मोटी मोटी बताई है, ठीक है, ये आपको मैंने छोटा ब्रीफ में बताया। अब पढ़ते हैं हम लोग स्टोन एज। तो स्टोन एज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, आपको तीन चीज़ें ना एकदम पता होनी चाहिए, कि एक वर्ड होता है आपका प्री हिस्ट्री। क्या होता है प्री हिस्ट्री? एक होता है प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है, और एक होता है जी आपका हिस्ट्री। अब ये प्री प्रोटो हिस्ट्री तीनों का मतलब क्या है? प्री हिस्ट्री का मतलब, प्रोटो का, और हिस्ट्री का मतलब, देखो, ऐसा टाइम पीरियड जिस टाइम पे हमारे पास कोई भी लिखा हुआ, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं थी एविडेंस के रूप पे, कि भाई हमने डॉक्यूमेंट पढ़े और हमने अंदाजा लगाया कि अच्छा वहाँ पे ऐसे ऐसे सब कुछ होता होगा। तो जिस टाइम पीरियड का हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्री हिस्ट्री बोलेंगे। लेकिन ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट तो है, कुछ लिखा हुआ तो है, ठीक है, लेकिन जो वो स्क्रिप्ट है हम उसको अभी तक समझ नहीं पाए, ठीक है। हमारे पास एविडेंस है कि भाई उस टाइम पे स्क्रिप्ट थी, उस टाइम पे कुछ डॉक्यूमेंट हमें लिखी हुई मिली है, कुछ लिखा हुआ हमें एविडेंस मिला है, लेकिन हम उसको अब तक समझ नहीं पाए हैं, डेसिफर नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्ट्री। अब प्री में क्या आएगा? प्री में आएगी जी आपकी स्टोन एज। क्या आएगी? आपकी स्टोन एज, क्योंकि हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं हमें लिखा हुआ मिला जहाँ से हम लोग अंदाज़ा लगा पाएँ, समझ पाएँ, और हम लोग कंक्लूड कर पाएँ कि भाई ऐसा ऐसा वहाँ पे होता था, ऐसे ऐसे लोग कपड़े पहनते थे, ऐसे ऐसे लोग खाते थे, ये करते थे, वो करते थे। तो कुछ भी नहीं है। तो स्टोन एज जो आती है वो आपकी आती है प्री हिस्ट्रिक पीरियड में, ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड में। प्रोटो में आती है आपकी आईवीसी। हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट तो देखने को मिली,
हड़प्पन सिविलाइजेशन की हमें स्क्रिप्ट तो देखने को मिलती है, बट इसके स्क्रिप्ट को हम अब तक समझ ही नहीं पाएंगे भाई कि इसका मतलब क्या है। समझ में आया? जब मतलब ही नहीं पता, ठीक है, तो ये किस में आ जाएगी आपकी प्रोटो हिस्टोरिक में। तो ये ऐसा पीरियड है जो आपका प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच में आता है, ठीक है। ये ट्रांजिशन पीरियड आपको देखने को मिलेगा। आप क्या कर रहे हो, आप प्री से जा रहे हो हिस्ट्री में, ठीक है। तो जो बीच का जो ये ट्रांजिशन पीरियड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। और दूसरा, हिस्ट्री हमारी असल में कहाँ से स्टार्ट होती है, वैदिक कल्चर से। जो हमारा वैदिक इरा आता है, वहाँ पे हमें जो ऋग्वेदा देखने को मिलेगा, ठीक है, जो वहाँ पे हमें डॉक्यूमेंटेड एविडेंस देखने को मिलेगा। हम पहली बात, हमारे पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है कि हम उसको समझ भी पाए हैं, ठीक है, उसको डिसिफर भी कर पाए हैं। तो इसीलिए वहाँ से हमारी क्या शुरुआत होती है, असली हिस्ट्री की हमारी वहाँ से शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। समझ में आ गया? तो जहाँ पे डॉक्यूमेंट का कोई एविडेंस नहीं है, दैट इज आर प्री हिस्टोरिक पीरियड, फाइन। और प्रोटो हिस्ट्रिक क्या है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्या है, जहाँ पे हमारे पास स्क्रिप्ट तो है लेकिन उसको अब तक हम लोग समझ नहीं पाए हैं। और एक ऐसा पीरियड है जो कि दोनों के बीच में क्या करता है, लाई करता है, प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक पीरियड के बीच में, ठीक है। द टाइम जब हमारे पास डॉक्यूमेंट की डिस्क्रिप्शन आ गई, मतलब डॉक्यूमेंट है, हम उसको समझ पा रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, तो वो पीरियड कौन सा आपको देखने को मिलेगा, हिस्टोरिक पीरियड आपको देखने को मिलेगा। प्री हिस्टोरिक में आपकी स्टोन एज आती है, इंडस वैली एंड कॉपर एज जो है वो आपकी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आती है। और आपकी असली जो हिस्ट्री है, जो असली हिस्टोरिकल पीरियड है, वो आपका वैदिक कल्चर से क्या होता देखने को मिलेगा, आपको स्टार्ट होता देखने को मिलेगा। चलो अब इसको हम लोग इसका आरंभ करते हैं। आ जाओ। इंडिया में क्या होता है, जो रिसर्च होती है स्टोन एज सिविलाइजेशन के ऊपर, वो पहली बार स्टार्ट करी जाती है आपकी 1863 में। अगर आप कोई वनडे एग्जाम दे रहे हो, अगर आपने लूसेंट वगैरह भी पढ़ी होगी, मैंने वैसे पढ़ी नहीं है, मैंने सुना है कि उसमें भाई ऊपर ऊपर से दे रखा होता है, मैंने उसको देखा भी ऐसे ही, फिर एक नज़र मारी है कि उसमें ना सिर्फ फैक्ट से रखे हैं ऐसे एक जगह पे, शायद ये वाला फैक्ट भी वहाँ पे होगा। लेकिन अगर आप यहाँ से समझ के चलो, कोई वनडे एग्जाम दे रहे हो आप लोग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं कि बताओ इंडिया में स्टोन एज पे जो रिसर्च थी, ठीक है, जो स्टोन एज की सिविलाइजेशन थी, उस पे जो रिसर्च थी वो कब स्टार्ट हुई थी। तो पहली बार वो आपको देखने को मिलती है 1863 में। कब देखने को मिलती है, 1863 में। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो, अगर आपको नोट्स बनाने, ज़्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द होल स्टोन एज जो है उसको हमने क्या कर दिया, स्टोन एज को ना हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया हमने, जो हमारी स्टोन एज है ना, उसको हमने क्या कर दिया, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से हिस्से में, पैलियोलिथिक, ठीक है, मेसोलिथिक। देखो लिथिक का मतलब है स्टोन, लिथिक का मतलब क्या है, स्टोन है। तो जब जिसके पीछे भी लिथिक लगा है उसका मतलब क्या है, स्टोन। तो पैलियोलिथिक स्टोन एज है हमारी, स्टोन एज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक। अभी तक हमने क्या पढ़ा, दोबारा से रिकॉल करते हैं। देखो ये क्लासेस मैं उन बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ जिन बच्चों ने पहली बार हिस्ट्री को पढ़ना है। एक मिनट रुक जाओ जरा मैं चेक कर लूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, चल रही है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने 3 बातें पढ़ी। पहले हमने क्या पढ़ा जी, एक ना प्री हिस्ट्री होती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा जी एक प्रोटो हिस्ट्री होती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि एक हिस्ट्री होती है, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि भाई जो प्री है ना उसमें स्टोन एज आती है, और जो प्रोटो है उसमें आईवीसी और कॉपर एज आती है, चारकोलिथिक, ठीक है। और जो हिस्ट्री है वो वैदिक से आपकी स्टार्ट होती है, आपको देखने को मिलती है। अब इस स्टोन एज में भी हमने क्या पढ़ा कि स्टोन एज को, मतलब इस प्री हिस्ट्री को भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से में, एक आपका पैलियोलिथिक, एक मेसोलिथिक एंड एक आपका न्यूलिथिक में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, ठीक है। अब और हमें आगे देखने को क्या मिलेगा कि भाई इन लोगों ने पैलियोलिथिक को भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। किसमें, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड देन आपका अपर पैलियोलिथिक। समझ में आया? स्टोन एज को 3 हिस्सों में डिवाइड करा, पहले पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक पीरियड। और उसके बाद जो आपका ये पैलियोलिथिक है इसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, लोअर में, मिडल में एंड अपर पैलियोलिथिक में। जो आपकी लोअर पैलियोलिथिक पीरियड है, इस टाइम पे आपको देखो इनको ना डिवाइड कर रखा है कि इनमें किस तरह का जो आपका ये टूल था वो यूज होता था, ठीक है। उसके हिसाब से इस टाइम पीरियड को इन्होंने बांट दिया है टुकड़ों में। तो जो आपके लोअर पैलियोलिथिक पीरियड था उस टाइम पे आपकी हैंड एक्स, क्लेवर, चॉपर का इस्तेमाल होता था। अब मान लो वनडे एग्जामिनेशन में ये लोग ये भी पूछ लें कि बताओ जो आपके पॉइंट्स थे वो कब यूज होते थे, लोअर पैलियोलिथिक में या मिडिल पैलियोलिथिक में। तो अगर इतने डीप क्वेश्चंस भी आते हैं तो ये सच्ची में ये ना बहुत हेल्प करने वाले घटना चक्र। ये तो हम बाद में देखेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, फिलहाल के लिए आप अपनी रेफरेंस के लिए इसको यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो
लोअर पैलेलिथिक में आपको हैंडेक्स देखने को मिलेंगे, क्लेवर देखने को, ये नहीं काम करना, सीधी साफ बात बताती हूँ। मेरे पास यार अभी इशू ये है कि मैं इतना सब कुछ अकेली नहीं कर सकती, ठीक है। अभी मैं कहाँ से पिक्चर्स निकालूँ, एक तो मुझे सर्वाइकल का बहुत इशू रहता है, साइटिका की प्रॉब्लम मुझे है, तो मैं इतना नहीं स्ट्रगल कर पा रही कि चीज़ें निकाल के एक पीपीटी क्रिएट करूँ। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जाओ इस पर्टिकुलर वर्ड को, हैंडेक्स को टाइप करो और इसकी पिक्चर देख के आओ, आपके दिमाग में ये बस जाएंगी चीज़ें। फाइन, ओके। तो हैंडेक्स, क्लेवर, चॉपर आपको देखने को मिलेगा। मिडिल पैलेलिथिक में आपको पॉइंट्स, बॉर्डर, स्क्रैपर ये देखने को मिलेंगे, एंड अपर पैलेलिथिक में आपको वेरिएंट्स का यूज होता देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये देखो, ये जो इन्होंने ना जो ये मार्क लगा रखा है, इन्होंने पॉइंट कर रखा है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चॉपर, चॉपिंग पैबल पीसीज हैं, टूल्स के पीसीज ऑफ टूल्स, वो आपको सबसे पहले कहाँ पे जो है वो कहाँ से आपको ऑब्टेन हुए, कहाँ से मिले, सोहन वैली से। कहाँ से मिले? सोहन वैली ऑफ पंजाब से, ठीक है, पाकिस्तान वाला एरिया। एट फर्स्ट था, सबसे पहले क्या था, जो हैंड एक्स स्पीसीज थे, हैंड एक्स स्पीसीज ऑफ वर फाउंड इन वदमादुराई, ठीक है, वदमादुराई। एक तो ना यार एक जगहों के नाम ना मैं टेढ़े मेढ़े प्रोनाउंस कर देती हूँ, तो काइंडली इग्नोर ऑल ऑफ दीज जो मैं ये टेढ़ा मेढ़ा प्रोनाउंस करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपके हैंड एक्स स्पीसीज थे, ठीक है, जो हैंड एक्स, ये कहाँ पे, मतलब कहाँ पे इनका एविडेंस आपको देखने को मिलता है, कहाँ पे देखने को मिलते हैं? वदमादुराई से देखने को मिलते हैं। एंड अट्री 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 अतीरापक्कम से आपको, जो मद्रास है उसके पास में ये दोनों जगहें पड़ती हैं, वहां से आपको ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद अदर टूल्स के जो एविडेंस हैं, इसी कल्चर के, इसी टाइम के जो और टूल्स हैं, जैसे कि क्लेवर, स्क्रैपर, ये भी जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। मतलब इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा कहाँ पे मिलते हैं, बट ये कुछ उस टाइम का सामान जो है वो आपको, टूल्स हैं उस टाइम के देखने को मिलेंगे, ठीक है। चॉपर, चॉपिंग पैबल कहाँ से? सोहन वैली से। एंड ये आपके हैंडेक्स के पीसेस कहाँ से? वदमदुराई एंड अतीरापक्कम, ठीक है, वहां से देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, जो रॉबर्ट हैं आपके, रॉबर्ट ब्रूस हैं, ये क्या थे? ये एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट थे। फाइन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे ये पहला ही क्वेश्चन है कि ये कौन थे, ठीक है। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो पहले इन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट करा कि चलो डिस्कवर करते हैं, ठीक है, ऑफ एल कैम्ब्रिज जो टीम थी, उन्होंने किन की लीडरशिप के अंडर काम करा था? डॉक्टर तेरा डिड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च इन सोहन वैली। तो 1935 में देखो, सबसे पहले रिसर्च कब आपकी शुरुआत करी गई थी? 1863 में करी गई थी। अब क्या होता है कि जो सोहन वैली में जो रिसर्च करी जाती है, ठीक है, एल कैम्ब्रिज टीम किसकी लीडरशिप के अंडर करती है? डॉक्टर तेरा की लीडरशिप के अंडर करती है, जिसमें कि डॉक्टर तेरा ने बहुत इंपॉर्टेंट क्या निभाया था? रोल निभाया था। फाइन, कहाँ पे? अगर मान लो पेपर में क्वेश्चन आया कि बताओ डॉक्टर तेरा किससे रिलेटेड है, तो सोहन वैली से। कहाँ से रिलेटेड है? सोहन वैली से, ठीक है। हम कहते हैं कि आप में से किसी को सोना वर्ड का मतलब पता है? सोना, सोना मतलब होता है बहुत सुंदर, ठीक है। तो तो देखो, डॉक्टर तेरा मतलब आप किसी को बोलोगे दिल तेरा ना बहुत ज़्यादा सोना है, ठीक है, दिल तेरा बहुत ज़्यादा सोना है, तो दिल तेरा बहुत सोना है मतलब डॉक्टर डॉक्टर तेरा और सोहन वैली। फाइन, अब जो बेलन वैली है, वहां पे जो रिसर्च करी गई थी वो किन की डायरेक्शंस के अंडर करी गई थी? वो करी गई थी GR शर्मा ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो सोहन वैली से, सोहन क्या है कि दिल जो तेरा है ना वो बहुत सोना है, तो ऐसे करके याद कर लो कि दिल तेरा बहुत सोना है, तो डॉक्टर तेरा इज इक्वल टू सोहन वैली। बेलन वैली, रुक जाओ, बेलन वैली का भी हम लोग देखते हैं। इसका कोई ट्रिक बनता है, तो बेलन, बेलन समझते हो क्या होता है ना? वो जो रोटी बनाने वाला होता है बेलन। अब यार छोड़ो यार, सर पे पड़ेगा तो सर पे तो नहीं, शर्मा ऑफ इलाहाबाद। तो जब देखो अल्लाह बोलते हैं हम लोग गॉड को, है ना, तो जब अल्लाह ने बेलन मारा सर पे, तो शर्म किस चीज़ की, ठीक है। तो जब मतलब रब ने हमारे बेलन मारा तो हमें शर्म क्यों होगी? क्योंकि रब ने मारा है, रब तो सबका ही रब होता है, तो रब तो मारे तो अच्छी बात है, कोई और ना मारे। तो जब रब ने बेलन मारा हमारे सर पे, जो GR मतलब गिरा, मतलब रब ने बेलन मारा हमारे सर पे आके गिरा नीचे, तो हमें शर्म किस बात की है, ठीक है। तो बेलन वैली से आप याद कर लो GR शर्मा ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब देखो 44 आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो है वो आपको देखने को मिलती हैं इस वैली से। कहाँ से? बेलन वैली से। कहाँ से? बेलन वैली से। और ये कहाँ की, किस टाइम पीरियड की आपको देखने को मिलेंगी? लोअर पैलेलिथिक की। अभी बताया था ना मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड करा गया है। कौन कौन से? देखो, लोअर, मिडल एंड अपर में डिवाइड करा गया है। तो जो लोअर पैलेलिथिक है आपकी, उसकी आपको 44 आर्कियोलॉजिकल साइट्स आपको कहाँ से देखने को मिलती हैं? बेलन वैली से आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है, इस वैली से।
अब देखो जब हमारे गॉड ने सर पे मारा होगा बेलन, ठीक है, तो सबके बराबर बराबर ही पड़े होंगे ना, तो सबके चार चार ही बेलन पड़े थे, ज्यादा ज्यादा बेलन नहीं पड़े थे, ठीक है। और लोअर मतलब ऐसे मान के चलो कि थोड़े लो फील मतलब लो पड़े, इतनी तेज नहीं हमारे पड़े, तो ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हो कि भाई सबके चार चार बेलन ही पड़े हैं, ठीक है, और बहुत धीरे धीरे पड़े हैं, मतलब लो का मतलब ऐसे कुछ और है, मतलब ऐसे समझ के आप कर लो कि भाई बहुत कम कम बेलन पड़े हैं। अपार्ट इन टूल्स के अलावा क्या हमें आपको देखने को मिलता है, द स्टेच्यू ऑफ बोन मेड मदर गॉडेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो बोन मेड, बोन का बना हुआ मदर गॉडेस का स्टेच्यू आपको देखने को मिलेगा इस एज का, जो कि आपको लोहांडा नाला जो बेलन वैली का जो रीजन है वहां से आपको देखने को मिलेगा। अब बेलन से हमने कनेक्ट करा था अल्लाह को, ठीक है, गॉड को, तो भाई अगर तो गॉड है तो ये भी यहाँ पे बेलन से हमें गॉड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बी से बेलन, बी से बोन, ठीक है। और क्योंकि हमने इसको कनेक्ट करा था अल्लाह के साथ में, गॉड के साथ में, तो मदर गॉडेस का भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखो जो मम्मी होती है ना, ठीक है, जो मम्मी कहते हैं कि भाई देखो मैंने कहीं पे वर्ड सुने नल्ला, नल्ला मेरे ख्याल से ना मतलब होता है कि यू आर नल्ला, मतलब आपको कुछ भी पता पता नहीं है, ठीक है। तो मम्मी क्या करते हैं, मम्मी को गुस्सा आता है ना, किसी की भी मम्मी को गुस्सा आता है, वो लोहे का बेलन चक्के मारते हैं। कैसा बेलन मारते हैं वो, लोहे का बेलन मारते हैं, ठीक है। तो लोहांडा लोहांडा नाला रीजन जो है वो बेलन वैली का, हमारी मम्मियाँ हमें कहते हैं कि भाई ये तुम नल्ले हो, ठीक है। देखो मुझे सच्ची नहीं पता इस वर्ड का मतलब, कुछ गलत ना, आई एम रियली सॉरी, हाथ जुड़ेगा कि मैंने कुछ गलत वर्ड बोला, पता नहीं कोई शॉर्ट्स में कुछ रील्स में सुना होगा कि मुझे एकदम से एकदम से फ्लैश आ गया एकदम दिमाग में और मेरे टंग से वो निकल गया, ओके। तो जो मम्मी होती है, हमारी मम्मी क्या करती है कि लोहे का बोल के मारती है कि भाई तुम नल्ले हो क्या यार, तो तुम्हारा लोहे का जो है वो बेलन पड़ेगा, समझ में आ गया। तो जो लोहांडा नल्ला है रीजन बेलन वैली का, वहां से हमें क्या देखने को मिलेगा, मदर गॉडेस का स्टेच्यू हमें वहां से देखने को मिलेगा, जिसको करंटली अभी अभी जिसको प्रिजर्व करके कहाँ पे रखा गया है, कौशंबी म्यूजियम में। किसमें, कौशंबी म्यूजियम में, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो, देखो जब हमारी मम्मी हमारे हमें बोलते हैं कि मान लो आपने अपने फ्रेंड को बताया कि भाई मेरी मम्मी ने ना क्या करा, कि मेरी मम्मी ने मेरे सर पे मुझे बोला कि तुम नल्ले हो, और नल्ला बोल के सर पे लोहे का बेलन मारा, ठीक है। तो आपका फ्रेंड आपको बोलता है कि यार मेरी मम्मी तो ना ऐसा कुछ नहीं करते हैं, बल्कि मेरी मम्मी तो ना प्यार से बोलते हैं बेटा कोई बात नहीं, अगर नंबर नहीं आया तो बेटा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम लक ट्राई करना, ओके, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो फिर आप बोलते हो काश मेरी भी अम्मी ऐसी होती, ठीक है, मतलब मेरी भी अम्मी ऐसी होती, तो कौशंबी म्यूजियम, काश मेरी भी अम्मी ऐसी होती, ठीक है, ऐसे होते ऐसी होती, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हो। अब देखो मैं याद भी करवा रही हूँ, साथ साथ भूल मत जाना वरना मैं पिटाई करूंगी ऐसे ही आगे, ठीक है। अब जो लाइफ थी पैलेलिथिक पीपल की, स्टोन एज पढ़ रहे हैं हम लोग, वेरी गुड। स्टोन में 3 हिस्से हैं, कौन कौन से, पैलेलिथिक है, मेसोलिथिक है, नियोलिथिक है। पैलेलिथिक में आपकी लोअर है, मिडल है, एंड देन आपकी अपर है। हम किसको पढ़ रहे हैं अभी, पैलेलिथिक लोगों का लाइफस्टाइल जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो वो कंप्लीटली नेचुरल था, ठीक है, कुछ भी खुद से वर्क नहीं था, वो सिर्फ कुदरत पे डिपेंड थे वो लोग। दे वर प्राइमरली डिपेंडेंट, वो हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, अपने पेट पूजा करते थे, सब कुछ करते थे। उनको नहीं पता था कि फायर नाम की भी कोई चीज होती है, ठीक है। जब आप नए नए आए हो इस टाइम पे ना सब कुछ बर्फ से ढका हुआ था, इस टाइम पे ऐसा आपकी कंडीशंस थी, सब कुछ बर्फ बर्फ आपको चारों तरफ देखने को मिलती है। और ये लोग ना बिल्कुल भी इनको पता नहीं था कि भाई आग नाम का भी कोई चीज है जो एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए ये लोग ना कच्चा मीट खा लेते थे, ठीक है, कच्चा ही उन्होंने शिकार करा बिना पकाया और ऐसे ही खा लिया। जो बच्चा होता है उसको कुछ नहीं पता होता यार यहाँ पे शुरुआत हो रही है, फाइन, तो शुरुआत हो रही है, सब कुछ कच्चा पक्का ही खाएंगे ना। जो पैरालिथिक पीपल होते हैं उनको फार्मिंग का भी नहीं पता था, एनिमल हस्बेंड्री का भी नहीं पता था। तो नोट्स में आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिखो पैलेलिथिक, ऐसे मार लो क्रॉस, कि भाई ना तो उनको फायर का पता था, ठीक है, ना ही उनको किसका पता था, ना ही उनको फार्मिंग का पता था। पेपर में क्वेश्चन यहीं से घूम के आएगा कि बताओ कि जो पैलेलिथिक पीपल थे दे वर फैमिलियर, क्वेश्चन आएगा कि वर दे फैमिलियर विद द फायर, वर दे फैमिलियर विद द फार्मिंग, वर दे फैमिलियर विद द एनिमल हस्बेंड्री, देन योर आंसर वुड बी अ बिग फैट नो। क्यों, क्योंकि भाई वो लोग जानते नहीं थे यार, अभी तो वो लोग आए हैं दुनिया में, ठीक है, वो सीखेंगे, तो उनको अभी कुछ नहीं पता। तो ऐसे करके आप अपने नोट्स में बना सकते हो ताकि आपको बार बार इस बुक के ऊपर ना आना पड़े, ठीक है। तो ये आप लोग कर सकते हो। तो वो क्या करते थे, वो लोग हंटिंग करते थे, कि हंटर गैदरर्स थे वो लोग, और वो लोग क्या करते थे, रॉ मीट को ही क्या करते थे, खा लेते थे, दे एट रॉ मीट, फाइन।
हमें इसके बारे में कैसे पता चला? अच्छा चलो, पैलियोलिथिक का काम खत्म हो गया, अब हम लोग आगे आएंगे मेसोलिथिक में। तो जो मेसोलिथिक पीरियड है, ये भी कोई स्टोन एज में पीरियड एग्जिस्ट करता है। ये हमें तब पता चलता है जब आपके सीएल कार्ल डिस्कवर करते हैं एक रॉक पेंटिंग को विंध्या रीजन से। ठीक है, ये कोई टाइम पीरियड है यार, मैं तो टाइम से अच्छी में भूल जाती हूँ, तो क्वेश्चंस भी देखेंगे आता है कि नहीं आता। तो पहली बार हमें कब पता चला कि भाई मेसोलिथिक नाम का भी कोई पीरियड एग्जिस्ट करता है? जब सीएल कार्ल ने क्या करा, डिस्कवर करा था एक रॉक पेंटिंग को, कहाँ पे? विंध्या के रीजन से। कहाँ के रीजन से? विंध्या के रीजन से। फाइन। अकॉर्डिंग टू दी, जो यहाँ से हमें एविडेंस मिला, जो उन्होंने छानबीन करके डिग आउट करके सब कुछ यहाँ से जो निकाला, हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। कि भाई यहाँ से हमें एविडेंस देखने को मिलेगा कि जो मेसोलिथिक पीरियड है, देखो पैलियोलिथिक में तो उन लोगों को कुछ नहीं पता है, उनको कुछ भी नहीं करना आता है, लेकिन जैसे ही स्टोन एज का नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग मेसोलिथिक पीरियड बोलते हैं, इस टाइम तक ना मौसम में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। मौसम बदल रहा है, ठीक है, चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इस टाइम पे आपको देखने को मिलता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि बताओ कि डोमेस्टिकेशन ना पैलियोलिथिक ईरा में स्टार्ट हो गया था, तो आंसर क्या होगा? नो, क्योंकि कब स्टार्ट हुआ था? ये मेसोलिथिक में आपका क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था। फाइन, ओके, आ जाओ आगे। तो पेपर में फिलिंग द ब्लैंक्स तो वैसे नहीं आते हैं, मैं भी क्या बात कर रही हूँ, द अर्लीस्ट पीसीज ऑफ एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन जो थे एनिमल के, इंडिया में कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़। ठीक है, आदमगढ़ से मिले हैं। फाइन। तो देखो, आदमगढ़ 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 आदमगढ़, देखो हाँ, तो जो आदमी है, ठीक है, वो अपने घर में मतलब अपने घर में एनिमल्स को रखना उसने स्टार्ट कर दिया था। क्या कर दिया था? मेसोलिथिक पीरियड में आदमी ने अपने घर में, आदमगढ़ में, पूरे होशो हवास में, ठीक है, पूरे होशो हवास में आदमी ने अपने घर में एनिमल्स को रखना स्टार्ट कर दिया था। तो मतलब मेसोलिथिक में जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का जो प्रूफ मिला है, वो आपका मिलता है एविडेंस आदमगढ़, जो कि आपका है होशंगाबाद, एमपी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डोमेस्टिकेशन का जो फर्स्ट एविडेंस था वो कहाँ से देखने को मिला? डोमेस्टिकेशन मतलब एनिमल्स को घर में उसने रखना शुरू कर दिया है एक तरह से, तो आदमी ने अपने घर में एनिमल्स को रखना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से ट्रिक बना सकते हो, आदमगढ़, ठीक है, एंड बेगौर, बेगौर राजस्थान। ठीक है, अच्छा कर ऐसे याद कर सकते हो कि जो आपका ह्यूमन था, जो आदमी था, आदमी बोलेंगे हम लोग, आदमगढ़ है ना, तो आदमी ने अपने घर में एनिमल्स को रखना शुरू कर दिया था। एक ना यार, आपको समझ में आएगा बेगार का मतलब क्या होता है? यार बेगौर, बेगौर अभी मेरे दिमाग में एकदम से आइडिया आया था, मैं पता नहीं कहाँ पे सोचने लग गई और मैं भूल गई क्या बोल रही थी। एक ट्रिक सी बनी थी, बगैर, बगैर, यस, ये वर्ड था, मैं भूल जाती हूँ। ठीक है, तो बिना किसी टेंशन के बगैर। यार बगैर समझते हो मतलब? यार मैं तो ना वर्ड लैंग्वेज मेरी टेढ़ी मेढ़ी जाती है, मैं क्या करूँ। तो आदमी ने मतलब बैग, बैग के साथ, ठीक है, बैग के साथ में अपने घर में जानवरों को रखना स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसे करके याद कर लो कि दो जगह से आपको एविडेंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहाँ से? आदमगढ़ से एंड बेगौर से, बिलवाहरा राजस्थान से। तो राज भी करेगा अब जब आदमी अपने घर पे क्या रखेगा? एनिमल्स को रखेगा। आदमी अपने घर में बैग के साथ में जब एनिमल को रखेगा, ठीक है, उसका भिल भी लगेगा, मतलब उसका दिल भी लगेगा। ठीक है, दिल भी उसका बहल जाएगा, बिलवाहा, बिलवारा, तो उसका दिल भी बहल जाएगा, तो वो राज करेगा। तो ऐसे करके 10 बार इसको बोल लेना, ट्रस्ट मी, पेपर में जाके कभी भी ऑप्शन गलत नहीं होगा। अभी आपको लग रहा है कि यार कितना ज़्यादा मतलब मैं इस चीज़ को खींची जा रही हूँ, बट ट्रस्ट मी ये बहुत हेल्प करता है। अभी तो आपको लग रहा होगा कि क्या ये फेंकी जा रही है, क्या कुछ भी बोली जा रही है, और मुझे तो लगता भी नहीं, कोई क्लासेस को देखता भी होगा यार, इस पर पढ़ाई वाली पे तो ना 40 से ऊपर व्यूज़ ही नहीं आते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, छोड़ो। समझ में आ गया? अ लार्ज नंबर ऑफ इम्प्लीमेंट जो थे आपको किसके बने हुए देखने को मिलेंगे? बोन्स वगैरह के, जिन्होंने उनके सींग वींग के जो है वो टूल्स आपको देखने को बने हुए मिलते हैं। वो कहाँ से मिलेंगे? मेसोलिथिक साइड से आपको देखने को मिलेंगे। महादहा, जो कि प्रतापगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है आपकी यूपी की, ठीक है, वहां से आपको देखने को मिलेंगे। ओके, द बुक इंटाइटल्ड, एक बुक है आपकी पुरातत्व विमर्श, पुरातत्व विमर्श जो आपकी बुक है, जो कि डॉक्टर जय नारायण नारायण पांडे ने आपकी लिखी है। फाइन। तो ये डिस्क्राइब करती है, डिस्क्राइब्स वेरियस पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स एंड ऑर्नामेंट जो कि बोन्स के बने थे, ठीक है, जिनको रिपोर्ट करा गया कहाँ से? सराई नहार राय, दमदमा एंड महादहा से। ठीक है, यहाँ से आपको ये देखने को मिलेंगे कौन से ऑब्जेक्ट्स, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। और ये किस बुक में मेंशन है? जो कि आपकी डॉक्टर जय नारायण पांडे ने लिखी है,
पूरा तत्व विमर्श, ठीक है। अब कोई ट्रिक नहीं है यार मेरे पास इसको याद कराने की, तो ये फिलहाल ऐसे कर लो, ठीक है। तो देखो जब भी आप नारायण की जय जयकार करोगे तो पूरी ही करोगे ना, ठीक है। पूरा तत्व विमर्श, 5 तत्व होते हैं ना हमारे, ऐसे करके याद कर लो कि भाई जब भगवान की पूजा करोगे, जब भगवान की जय जयकार करोगे तो पूरे तत्वों के साथ में आप लोग करोगे, फाइन। तो ऐसे करके याद कर सकते हो। तो पूरा तत्व डॉक्टर जय नारायण ने लिखी है, जिसमें आपको पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखने को मिलता है, जो कि आपके सरहाई, ठीक है, नहर राय एंड दमदमा से आपको देखने को मिलेगी महादहा। तो देखो यार, जय नारायण है, तो जय नारायण, जब नारायण की आप जय जय करोगे तो पूरे तत्वों के साथ में आप लोग करने वाले हो, ठीक है। तो आपका दम जो है वो निकल जाएगा। 5 के 5 तत्व आप लोग लगा रहे हो तो आपका पूरा दम निकल जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे कि भाई हम पे महात्मा जी हम पे दया करो, या मतलब भगवान को बोलोगे कि भगवान हम पे दया करो, महादया महाधाम, ठीक है, महादहा, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो कि हमारा सारा जो है वो दम निकल चुका है, ठीक है, कि हमारा सारा ना दम निकल चुका है, तो महा दिया करो हम पे, महा वाली दिया करो हम पे, फाइन। ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हो। तो पूरा तत्व विमर्श किसने लिखी है? डॉक्टर जैन राय ने लिखी है। पॉइंटर ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते जो कि रिपोर्ट करे गए थे आपके सराय नहार राय से, मतलब कि सारा आपका दम निकल गया जब आपने नारायण की जय जयकार करी पूरे 5 तत्वों के साथ में, और आपने फिर बोला कि महा दिया हम पे करो, ठीक है। तो दमदमा आपको मेसोलिथिक साइट आपको देखने को मिलेगी प्रतापगढ़ में, जो कि आपकी यूपी की डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगी। दमदमा में आपको 41 ह्यूमन ग्रेव्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, ह्यूमन के ग्रेव्स आपको देखने को मिलेंगे। इन ग्रेव्स में से जो ये 41 ग्रेव्स हैं, 5 आपको डबल, मतलब ऐसी ग्रेव्स हैं जहाँ पे 2 लोगों को दफनाया गया साथ में, एक जहाँ पे 3 लोगों को साथ में दफनाया गया, वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एक ग्रेव में तो आपको 4 ह्यूमन स्केलेटन्स भी देखने को मिलते हैं। अब देखो जब आपका सारा ही दम निकल गया, सारा सारा ही सारा न सारा दम आपका निकल गया, ठीक है, सारा, तो सारा दम कब निकलेगा? जब आपने चारों दिशाओं में भाग भाग के पूरी कोशिश करी होगी, है ना, भगवान की जय जयकार करने की 5 तत्वों को लगा के, तो आपका सारा ही दम निकलेगा ना तभी। तो मतलब जो सारा नहर राय है वहां से आपको क्या देखने को मिलेंगे? 4 ह्यूमन स्केलेटन्स आपको देखने को मिलेंगे। अब मेगालिथ क्या होता है? देखो मेगा मतलब होता है बहुत बड़ा, इनॉर्मस, ह्यूज, विशाल, ठीक है। तो लिथ मतलब आपका स्टोन, तो एक विशाल पत्थर, आप ऐसे करके इसको याद कर सकते हो। तो मेगालिथ का मतलब क्या होता है? रेफर्स टू बरियल्स मेड अप ऑफ लार्ज स्टोन्स इन ग्रेवयार्ड अवे फ्रॉम द हैबिटेशन एरिया, जहाँ पे वो रहते थे वहां से लोग। अब मान लो किसी को दफना दिया, ठीक है, यहाँ पे, अब यहाँ पे ना एक बड़े पत्थर से ना एक ये ना मार्किंग कर दी जाती थी कि भाई यहाँ पे ना बुरियल साइट्स है, ठीक है, यहाँ पे दफनाने वाला एरियाज है। तो ये वो होते थे कि नीचे दफना दिया, डिग करके उसको दफना दिया अंदर, और यहाँ पे एक पत्थर रख दिया, ठीक है। तो उसकी पिक्चर विक्चर आप लोग देख लेना, आपकी एनसीईआरटी में ऐसे करके ये ना बनी हुई है। तो ये है आपकी मेगालिथ। मेगालिथ का मतलब होता है बहुत बड़ा पत्थर आपका। मैं अपने हाथ पैर यहाँ पे हिला रही हूँ, पैर तो नहीं, हाथ हिला रही हूँ आपको समझाते हुए, बट आप लोग मुझे देख नहीं सकते हो अनफॉर्चुनेटली, सो ये डिसएडवांटेज रहता है ऐसे करके पेन एंड टैप से पढ़ाने का। छोड़ो, कहाँ गई मैं? ठीक है, अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ दीज एज्यूम टू बी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, छोड़ो इसको, कुछ नहीं है। उसके बाद सम ऑफ दीज है चैम्बर टॉम, डॉलमैन, स्टोन अलाइनमेंट, स्टोन, यार ये इतना नहीं है, ये अलग अलग उसके ना स्टाइल्स हैं, मतलब जाके देख लेना आप लोगों ने इसकी पिक्चर्स को, आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है, सर्च करना, आपको देखने को मिल जाएगा ये। अच्छा, पूरा तत्व विमर्श, मतलब इसको बिना देखे अब ये ना याद करो। तो पूरे तत्व हम किस में लगा रहे थे? पूरे 5 तत्व हम किस में लगा रहे थे? पूरे के पूरे तत्व किस में लगा रहे थे हम लोग? नारायण की जय जयकार करने में, ठीक है। तो नारायण की जय जयकार करने में, तो याद आ गया, ठीक है। तो 17 ह्यूमन, इस बुक के हिसाब से 17 ह्यूमन स्केलेटन जो है वो आपको रॉक शेल्टर 1 ऑफ लेखाहिया, जो कि विंध्या रीजन में है, वहां से आपको देखने को मिलेगा। सम ऑफ दीज वर इन रिलेटिवली प्रिस्टाइन, देखो कुछ बहुत अच्छी कंडीशन में आपको देखने को मिले और कुछ की हालत बिल्कुल ही खराब हो चुके, टूट फूट गए थे। तो बहुत सारी चीजें नहीं सेफ रह पाती, इतने सालों का टाइम है ना, तो देखने को मिलेंगे। जो आपकी जॉन आर लुकास ऑफ ऑर्गन यूनिवर्सिटी है यूएसए की, इनके हिसाब से 27 ह्यूमन स्केलेटन्स के जो आपको अवशेष हैं वो देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? लेखाहिया में, लेखाहिया। देखो, कहते हैं ना कि इंसान का जो लेखा जो है वो लिखा जाता है, यार मुझे ना पंजाबी और हिंदी मिक्स हो जाती है तो मैं क्या ही बोलूँ।
लिखा मतलब जितना भी उसने दुनिया में आज तक करा उसको सबको लिखा जाता है। ऐसे करके याद करो कि इंसान का ना सब कुछ लिखा जाता है, ठीक है? क्या करा जाता है? इंसान का सब कुछ लिखा जाता है कि उसने कब किसी के साथ में अच्छा करा, कब बुरा करा, उसके खाते में सब कुछ दर्ज करा जाता है, ठीक है? उसके गुड कर्मास और उसके बैड कर्मास को ऐड करा जाता है, एंड देन उसके बाद में जो भी ज़्यादा होता है उसके साथ उसको फल देता है, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, ठीक है? तो मरेगा इंसान तभी भाई देखेगा ना कि क्या अच्छा था क्या बुरा, तभी बाद में कैलकुलेशंस होंगी। देखो मैं कुछ भी बोल रही हूँ, ठीक है, बस आपको याद कराने के लिए। तो पहले मरना जरूरी है ना, मरना मरना मतलब स्केलेटन, फाइन, ओके। तो 7 + 2 9 होते हैं, ठीक है? तो जब हम मरते हैं तब हम बड़ा नो नो करेंगे कि भाई नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं करा, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं करा। भाई नो नो करने का अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि सब कुछ ना लिख लिया गया है, ठीक है? सब कुछ लेखा जो है वो लिख लिया गया है, आपने क्या करा अपनी जिंदगी में। तो 27 जो ह्यूमन स्केलेटन्स आपको लेखा लिया में जो है वो देखने को मिलते हैं। जो रॉक शेल्टर है ऑफ भीमबेटका का, ठीक है, वो आर लोकेटेड भीमबेटका, वहां से 45 किलोमीटर आपको वेस्ट जो है वो भोपाल के देखने को मिलेगी, जो यूनेस्को है, ठीक है? उसने क्या करा है, जो भीमबेटका की शिल पिक्चर्स है ना उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या कर दिया है, उसके लिस्ट में उसको क्या कर दिया गया है, एड ऑन कर दिया है। जो ये केव्स हैं ये दिखाती हैं बहुत जो अर्लीस्ट टाइम है, ठीक है, ह्यूमन की जो लाइफ है उसके ट्रेसेस को ये दिखाती हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, फाइन। और इसमें पिक्चर्स आपको एलिफेंट की, सांबर की, डियर की, सबकी पिक्चर्स आपको देखने को मिलती हैं। अब आ जाओ आगे। अभी तक पढ़ लिया जी हमने पैलियोलिथिक, ठीक है, उसमें पढ़ लिया हमने, इतना डिटेल में इसमें दे नहीं रखा वैसे, लोअर अपर और लोअर मिडल अपर का वो मैं कभी हिस्ट्री कराऊंगी, एंड सब करा दूंगी। पैलियोलिथिक पढ़ लिया हमने, ठीक है। उसके बाद मेसोलिथिक, अब हम पढ़ेंगे नियोलिथिक, ठीक है, न्यू स्टोन एज, इसको हम लोग न्यू स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं, फाइन। तो ग्रेन सबसे पहले आपको कहाँ पे प्रोड्यूस होते दिखने को मिलेंगी, वो आपके न्यूलिथिक साइड में, न्यूलिथिक एज में आपको देखने को मिलेंगी। ये वो टाइम था, ठीक है, जब लोगों को पता चल गया था भाई एग्रीकल्चर नाम की बला क्या होती है, समझ में आ गया। पहले उनको कुछ नहीं पता, मेसोलिथिक में बेचारों ने डोमेस्टिकेशन करनी सीखी, ठीक है। फिर थोड़ा आगे बढ़े, न्यूलिथिक में अब उनको एग्रीकल्चर करना भी आ गया। अब जब उनको एग्रीकल्चर करना आ गया ना, तब उनकी लाइफ आपको सेटल्ड यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। पहले वो खाने के लिए जगह जगह भटकते थे, लेकिन अब वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करेंगे। जब खाना खुद प्रोड्यूस करेंगे तो उनको वहीं पर रहना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको सेटलमेंट्स उभरती हुई भी दिखाई देंगी, फाइन, ओके। तो इट वॉज टाइम जब लोगों को एग्रीकल्चर समझ में मतलब एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हो चुका था न्यूलिथिक पीरियड में। नए लोग हैं भाई, नए स्टोन एज के लोग हैं ये लोग, कौलदीवा एंड मेहरगढ़, ठीक है। अब जब देखो कोल का वो मतलब होता है पास बैठना, ठीक है, मतलब हम कितने पंजाबी में कि मेरे कोल बैठ जा, मतलब मेरे पास बैठ जा, फाइन। तो भाई जब इनको एग्रीकल्चर का पता चल गया है, ठीक है, तो इनको उसके पास में बैठना पड़ेगा, ठीक है। किसके पास में बैठना पड़ेगा, कोल दीवा, मतलब दिया लेके इनको एग्रीकल्चर के पास में मतलब खेती के पास में बैठना पड़ेगा भाई, कि कोई जानवर आके इसको डिस्ट्रॉय ना कर दे, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। तो जब ये पास में बैठेंगे तभी रब इन पे मेहर करेंगे, ठीक है, तभी रब इनके घर पे क्या करेंगे, मेहर करेंगे, फाइन। तो कोल दीवा एंड मेहरगढ़ आपको क्या देखने को मिलती हैं, न्यूलिथिक की 2 विलेजेस देखने को मिले हैं, फ्रॉम वेयर आपको राइस एंड वीट के क्लियर एविडेंस आपको देखने को मिलते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, ओके। तो सुनो क्या बोला, न्यूलिथिक में भाई नए लोग हैं, नए पत्थर वाले लोग हैं, लोग नए स्टोन एज के लोग हैं। स्टोन एज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ना टूल्स स्टोन्स के और बोन्स के यहाँ पे यूज होते हैं, आपको देखने को मिलेंगे, तो उसी के बेस के ऊपर उन्होंने यहाँ पे स्टोन एज को बोल दिया है। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि आपको कोल दीवा, जब आपको एग्रीकल्चर आपको पता चल गया है तो आपको उसके कोल दिया लेके बैठना पड़ेगा, एंड देन तभी आपके घर पे रब जो है वो मेहर करेंगे। तो यहाँ से राइस एंड वीट। अच्छा आपके घर में बताना सबसे ज़्यादा क्या चीज़ खाई जाती है। हमारे घर पे तो भाई कनक मतलब वीट ही चलती है। राइस तो हमारे घर में मंथ में एक आधी बार चलता है, वो भी कोई नहीं खाता। तो राइस एंड वीट ये दोनों ही आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, कोल दीवा एंड मेहरगढ़ में, इनके एविडेंस आपको देखने को मिलेंगे, ओके। या और आपको 8 तरह की फूड ग्रेन्स जो है वो देखने को मिलेंगी, जो उस मॉडर्न सोसाइटी में, ठीक है, यूज होती, कंज्यूम होती, आपको दिखाई देंगी, जैसे कि बार्ले, वीट, मेज, मिलेट। अब यहाँ से भी यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। यूपीएससी ना यहाँ पे मान लो कुछ और डाल दे, अभी नाथों का नाम ना याद कर लो, बस कोई ट्रिक नहीं। देखो वीट तो सब खाते ही खाते हैं, ठीक है, राइस भी सब खाते ही खाते हैं, मेज तो आई जस्ट लव इट, ठीक है, भी खाते ही खाते हैं। तो बार्ले, इनको 10-15 बार पढ़ लो कि भाई ये 8 कौन कौन से हैं, ठीक है। कई बार यूपीएससी यहाँ पे हेर फेर कर सकता है कि भाई दीज वर दी ग्रेन्स
जिनको वो लोग कंज्यूम करते थे। तो आप फिर बोलोगे यार यूपीएससी ने कहाँ से क्वेश्चन दे दिया, है ना? तो कुछ कर लो यार, वीट हम खाते ही हैं, तो ऐसे-ऐसे करके इसको पढ़ लेना, कोई ट्रिक ट्रिक बता देना अगर आपको याद हो। तो जो ये क्रॉप है, दीज़ क्रॉप्स वर प्रेज़ेंट इन द फॉर्म ऑफ वीट इन डिफरेंट एरिया, ठीक है? डिफरेंट एरिया में वीट की फॉर्म में ये आपको देखने को मिलती थी, जिनको व्हिच वर लेटर ग्रोन एज़ अ सीड बाय अ ह्यूमन बीइंग। उसके बाद इनको एज़ अ सीड क्या करने लगे थे, वो लोग ग्रो करने लगे थे डिफरेंट प्लेसेस में और डिफरेंट टाइम पीरियड में। जो बार्ले था, ठीक है, वो पहला ऐसा ग्रेन था जिसको ह्यूमन बीइंग्स ने क्या करा, कल्टीवेट करा 18 18 थोड़ी है यार, ये 8000 है, 8000 बीसी में वेस्टर्न एशियन कंट्रीज में, ठीक है। अच्छा, आपको मेडिटेरेनियन सी पता है, तो उसके ऊपर जाओ, नॉर्थ ईस्ट इस तरफ है ईरान, तो जो सेंट्रल वेस्टर्न एशियन कंट्रीज थी उन्होंने इसको स्टार्ट करा, जो कि इस एरिया के बीच में लोकेटेड है। और उसके बाद सेम एरिया में जो वीट थी वो कल्टीवेट करी गई थी उसी दौरान, ठीक है, जब बार्ली हो रहा था, कहाँ पे, ठीक है। ये नहीं मेंशन करा, ओके। जो राइस था वो पहला कौन था, बारले, ठीक है। पहले हम बोलेंगे ना भाई, ले ले, क्या ले ले, वीट जो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, पंजाबी जो मतलब पंजाबी हो गए, हरियाणी हो गए, तो ये कणक तो बहुत खाते हैं, ठीक है। तो पहले बोलेगा कि भाई ले ले वीट, क्योंकि भाई ये लोग बहुत खाते हैं कणक को, ठीक है, बहुत रोटी खाते हैं लोग, और फिर खाइयो राइस, ठीक है, पहले रोटी फिर राइस। हमारे घर में पहले होता है रोटी रोटी। आप लोग बोलते होगे ना कि खाना खा लिया, हमारे घर पे बोलते हैं, मतलब हमारे जो पंजाबी फैमिली उसमें बोलते हैं रोटी खा ली, तो हमारे इतनी ज़्यादा जो रोटी वो डोमिनेट करती है, तो बोलेंगे भाई भर ले तू पहले, भर ले तू वीट ही भर ले पहले अपने घरों में, ठीक है, बाद में खा लियो राइस। तो भर ले वीट, क्या भर ले, या भर ले पेट। पेट भरने को क्या बोलेंगे, मतलब खाएंगे ना, तो ईट, भर ले ईट मतलब खा ले, ऐसे करके। ओके, तो फिर राइस। तो पहली कौन सी ग्रेन थी, बार्ली, एंड देन आपकी वीट, एंड देन आपकी राइस। ओके, राइस आपको देखने को मिलेगी 7000 बीसी में एट दी ज़ांगटे रिवर इन दी चाइना। फिर उसके बाद मेज वॉज कल्टिवेटेड इन द सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका आपको देखने को मिलेगी, और इसका जो पहला एविडेंस है वो मेक्सिको। अब देखो बच्चा लोग, जिसको नहीं आता ये मैप बनाना, ठीक है, तो सीख लो, तो कल को करेंगे दिक्कत ये मैप। तो दिस इज योर मेक्सिको, ठीक है। तो मेक्सिको में जो आपका ये क्या है, ये है आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे जो मेक्सिको है वहाँ, सॉरी हाँ सही बोल रही हूँ, हाँ, जो मेक्सिको है वहाँ पे आपको पहला एविडेंस जो है वो मेज़ का देखने को मिलेगा। अब देखो जो मज़े ले रहे हैं ना, मैक्सिमम मैक्सिमम मज़े ले रहे हैं, मतलब मैक्सिमम मज़े अमेरिका वाले लोग ले रहे हैं। तो मैक्सिमम मेक्सिको मेज़, ठीक है, मज़े ऐसे करके याद कर लो, मेज़ जो भी है, कुछ भी प्रोनाउंस कर लो। ओके, मिलेट 15 यार मैं देख क्या रही हूँ, पढ़ क्या रही हूँ, 5500 बीसी में चाइना में, ठीक है। तो हम किनको नहीं, हम किनको 24 घंटे मिलते रहते हैं, तो चाइना वालों को हम लोग मिलते ही रहते हैं, है ना। चाइना के साथ में कुछ ना कुछ इश्यू हमारा हुआ ही रहता है, तो हम किसको मिलते रहते हैं, चाइना को मिलते ही रहते हैं। फाइन। तो सॉरगम इन साउथ अफ्रीका, सॉरी ईस्ट अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा। तो हम ऐसे बोल देते हैं ना कि सारे गम तो है ना अफ्रीका को ही मिल गए हैं ना, सारे जितने भी गम है अफ्रीका के पास इतना कुछ है यार, लेकिन तब भी जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है, तो सारे ही गम ना बचा ले बेचारे। तो सारे ही गम ना किसको मिल गए हैं, अफ्रीका को मिल गए हैं, तो ऐसे करके याद कर लो। मस्टर्ड आपको देखने को मिलेगा एशिया में, ओट आपका यूरोप में, ठीक है। तो यूरोप वाले कोट पहनते हैं, क्या पहनते हैं, ओट पहनते हैं, नहीं कोट पहनते हैं, ठीक है, क्या पहनते हैं, कोट पहनते हैं। फाइन, ये हो गया आगे। अगर हम लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से बात करें, तो जो अर्लीस्ट एविडेंस था इंडियन कॉन्टिनेंट में एग्रीकल्चर का, वो रिपोर्ट करा गया है आपका लहुरा देवा साइड से, ठीक है, जो कि संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में यूपी के आपको देखने को मिलेगी। फाइन, लेकिन इससे पहले ना मेहरगढ़ को बोला जाता था कि, है ना, ये कुछ ऐसा नहीं, छोड़ो, ये बाद में बताऊंगी। ओके, तो क्या बोला मैंने कि एक लेटेस्ट रिसर्च हुई है जिसके हिसाब से ये पता करा गया है, ये रिपोर्ट करा गया है कि भाई जो पहला एविडेंस था एग्रीकल्चर का वो आपको लहुरा देवा से आपको देखने को मिलेगा। फाइन। तो इंडिया वालों का ना देखो इंडिया वाले ना बड़े शांत होते हैं, ठीक है। या फिर इंडिया में कबीर आपको देखने को मिलते हैं, ऐसे करके याद कर लो। तो पहला तो हमें यहीं पे देखने को मिलेगा, कुछ ट्रिक बना लो यार, इसका नहीं बन रहा मेरे पास में, छोड़ो। अच्छा ऐसे कर लो कि हम इंडिया में ऐसा कहते हैं ना कि रे देवा, मतलब देवा बोलते हैं मराठी में, पता नहीं ना, देवा मतलब गॉड को देवा बोलते हैं। तो पहले हम लोग ना, मतलब देखा है मैंने कि भाई गॉड को देते हैं सब कुछ, ना प्रसाद वगैरह लगाते हैं। तो इंडिया में कुछ भी, अगर हम कुछ भी एग्रीकल्चर का कुछ भी लेके आए हैं, प्रोड्यूस लेके आए हैं, तो हम ना पहले उसको किसको दे देते हैं, देवा को दे देते हैं, क्योंकि देव क्या होते हैं, बहुत शांत होते हैं, ठीक है। कबीर नगर से करके आप इसको याद कर सकते हो। ओके, तो जो एविडेंस था ह्यूमन एक्टिविटी का एंड द बिगिनिंग ऑफ जो राइस कल्टीवेशन है, वो भी आपको
इस टाइम पे देखने को मिलती है। इस रिसर्च से पहले ये बता रही थी मैं आपको कि जो अर्लीस्ट एविडेंस था वीट का वो मेहरगढ़ से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इन्होंने बोला कि पहला एविडेंस जो एग्रीकल्चर का वो आपको लहुरा देवा संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मेहरगढ़ आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। मैं यहाँ पे बना के अभी नहीं दिखाऊंगी बार बार, मैंने तो वैसे बनाया ही नहीं है तो बार बार क्या नहीं बनाऊंगी। खुद बनाओ, इंडिया बनाओ, मेहरगढ़ बनाओ। ठीक है, और देखो कहाँ पे है मेहरगढ़ इंडिया में। फाइन, इंडिया में नहीं पाकिस्तान में। ओके, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। एंड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस जो है कहाँ पे देखने को मिलेंगे, इन द बैंक ऑफ बेलन। ठीक है, बेलन से याद कर लो, अल्लाह बेलन मारते हैं गॉड। ठीक है, अब देखो राइस राइस अब मैं अपना ही बता देती हूँ कि हमारे घर में जब चावल बनते हैं कि खाता नहीं है तो मम्मी सच में बोलते हैं बेलन ही उठा लूंगी किसी दिन कि तुम लोग बनवा लेते हो और फिर खाते हो नहीं हो। ठीक है, तो राइस इज इक्वल टू बेलन, ऐसे करके याद कर लो। फ्रॉम वेयर राइस ब्रांड वॉज फाउंड डेटिंग, इतने टाइम पीरियड का ये मिला है। जो कल्चरल रिमेन्स आपको स्टोन एज से लेके आईवीसी के आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, वो आपको मेहरगढ़ में आपको देखने को मिलेंगे। बुरजा होम, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, बहुत बहुत ज़्यादा प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगी कश्मीर वैली में। ठीक है, यहाँ पे बहुत एनिमल्स एंड ह्यूमंस के स्केलेटन्स आपको देखने को मिलेंगे। ट्री पैनिंग, इसका मतलब होता है यार पहले ज़माने में ऐसा सोचते थे कि भाई इसमें ना किसी को कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होता था, अगर वो थोड़ा वियर्ड बिहेव करता था, लोग ना उसके स्कल में होल कर छेद करवा देते थे कि भाई इसमें से बुरी आत्मा जो है वो निकल जाएगी। तो उसको बोलते हैं ट्री पैनिंग, मतलब बोर्ड होल, स्कल के अंदर ना होल करवा देना। ठीक है, तो ऐसे स्केलेटन्स आपको देखने को मिले हैं जिनके ना स्कल में आपको, ये स्कल है अगर तो उनके स्कल में आपको एक होल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, विद ट्री पैनिंग, तो एक प्रोसेस होती है जहाँ पे हम दिमाग में स्कल में क्या कर देते हैं, होल कर देते हैं कि भाई इसकी बुरी आत्माएं जो है वो ये बुरी आत्माओं के छाए में आ गया है या छाए में आ गए तो ये इससे मुक्त करेंगे। प्रॉब्लम होती थी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, बहुत सारे पिट्स में आपको डॉग्स की बोन्स देखने को मिलेंगे, एंट्रल डियर वर फाउंड अलोंग ह्यूमन स्केलेटन्स के साथ में देखने को मिलेंगे। ओके, जो ह्यूमंस के स्केलेटन्स थे वो आपको सिटिंग पोजीशन में भी देखने को मिलेंगे, एनिमल्स की बोन्स देखने को मिली हैं। तो द फर्स्ट एक्सकेवेशन एट द बुरजा होम साइट वो किसने करा था, वो हेलमेट दे तेरा। अब देखो भाई, ठीक है, अब कश्मीर जो है वो कश्मीर में है, ये आपका बुरजा होम ठंडा ठंडा है। तो भाई सबसे पहले और भाई मान लो कि कश्मीर में बर्फ़ गिरती रहती है तो भाई ठंड का डर रहता है, तो बोलेंगे भाई हेलमेट दे तेरा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, हम पहली बार जब एक्सकैवेशन करने जा रहे हैं तो फिर मुझे दे दे। ठीक है, तो हेलमेट दे तेरा, तो ऐसे करके याद कर सकते हो। ठीक है, तो थॉमस ने पीटर को, मतलब जिसका सन है पेटर, उसको बोला कि भाई तू हेलमेट दे पहले तेरा, तब मैं जाके कुछ करूँगा। तो ऐसे दोनों वर्ड्स को आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, द पीपल ऑफ जॉर्वे कल्चर, मतलब जो चारकोलिथिक कल्चर था, लिव्ड इन अ लार्ज रेक्टेंगुलर हाउसेज, वो रेक्टेंगुलर हाउसेज में रहते आपको दिखाई देंगे। वेटल एंड डॉब वॉल्स एंड थास्ट रूफ, मतलब वो घास फूस के साथ में छत बना दी है ना, दीवारें मिट्टी की गोबर का सब कुछ भर के, वो एक टेक्निक होती है यार, ये इसकी पिक्चर जाके आप लोग देख लेना। वो बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ, कि मरने के बाद भी ना जिंदगी है, तो इसलिए ना वो जब वो कुछ दबाते थे, साथ में सामान वगैरह भी दबवा देते थे, मतलब जो स्केलेटन होता था, जो डेड बॉडी होती है उसके साथ में कुछ कुछ सामान वगैरह ऑर्नामेंट्स वगैरह भी दफन कर देते थे। ठीक है, और घरों के अंदर भी जो क्या करते थे उनको दफना देते थे। चिल्ड्रंस और बड़े टू अर्न्स में जिनके ना दैट वो ज्वाइंट माउथ टू माउथ उनको ज्वाइन कर देते थे और उनको हॉरिजॉन्टली पिट में रख के दफना देते थे। लेकिन जो अडल्ट थे उनको स्यूपाइन पोजीशन में, मतलब ये सर है, ये ऐसे बॉडी के हाथ दोनों, ये दोनों टांगे ऐसे करके स्यूपाइन पोजीशन में, मतलब उनका हेड नॉर्थ की तरफ, ठीक है, ये नॉर्थ इधर साउथ ऐसे जा रहा है, तो इस पोजीशन में इनको करके दफनाते थे। ये साइट्स आपको दामाबाद, इनाम गांव, चंदौली एंड नेवेसा में देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब भाई दयामाबाद, दम निकल गया, ऐसे कर लो, इनाम गांव में ऐसे करके, और चंदौली से चुड़ैल याद कर लो, कि चुड़ैल बोलते हैं, इसको याद कर लो। नेवासा, भाई इनको तो भाई कर लो यार किस तरीके से याद, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐश माउंट्स आपको देखने को मिलेंगे न्यूरोथिक साइड से। संगणा कल्लू जो कि वेलारी डिस्ट्रिक्ट में, मैसूर की कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगी। दे हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन टिक्की हॉल एंड उत्तनर। दीज ऐश माउंट्स आर बर्न्ड रेलिक्स ऑफ द सीजनल कैंप, जो न्यूरोथिक हर्डमैन्स होते थे ना, कम्युनिटी जो थी, उनके जो सीजनल कैंप्स वो लोग लगाते थे आगे, उन्हीं के जो जले हुए जो जो क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, अवशेष आपको देखने को मिलते हैं, चीज़ें बची कुची, उन्हीं का ऐश माउंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
फायर कब यूज़ हुई थी पहले? न्योलिथिक पीरियड में आपको यूज़ होती देखने को मिलती है। और उसके बाद एक पेपर में क्वेश्चन आएगा कि बताओ कौन सा ऐसा मेटल था जो सबसे पहले आपका यूज़ हुआ। मैं क्लास भी देखूँ भाई, 44 मिनट्स, ओ माय गॉड। कोई बात नहीं, तो हमारी स्टोन एज तो पूरी होगी ना यार। ओके, तो जो कॉपर थी वो थी नहीं, जो कॉपर था वो पहला मेटल था जो आपका यूज़ होता आपको दिखाई मिलेगा। और जो कॉपर जब जिस टाइम पे यूज़ होता है उस टाइम को हम लोग बोलते थे चारकोलिथिक एज। जो ये एज थी इन विच इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कॉपर, जो कॉपर के बने हुए इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ होता था, ठीक है, स्टोन के साथ साथ में। जब स्टोन का होगा और बोन्स का होगा तब स्टोन एज है। अब जब कॉपर भी उसमें मेटल भी आके ऐड ऑन हो गया है देन उसको हम लोग बोलेंगे कॉपर या फिर चारकोलिथिक एज। अब सेटलमेंट्स अगर हम इसकी देखें कहाँ पे देखने को मिलती हैं, साउथ ईस्ट जो आपका राजस्थान है वहां देखने को मिलेंगे। साउथ जाओ, ठीक है, साउथ है ना, साउथ की ईस्ट में जाओ आप, ठीक है, वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में वेस्टर्न मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे, वेस्टर्न महाराष्ट्र में, साउथ ईस्ट इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे किसकी, चारकोलिथिक पीरियड की सेटलमेंट्स आपको। नवदोतली हैज रिवील एक्सीलेंट एविडेंस देखने को मिलेंगे। राउंड रेक्टेंगुलर रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, मतलब राउंड शेप में मिलेंगे, रेक्टेंगुलर में भी देखने को मिलेंगे। ये इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये फालतू की चीज़ें हैं, ठीक है, ये आप लोग स्किप कर सकते हो। ये कुछ नहीं है यार, ये फालतू के एडिशनल डिटेल्स हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है ना, जब तक आपसे पूछा ना जाए तो नो। आर्क कलर, इसका कलर पता है कैसा होता है, ये ना थोड़ा ब्राउनिश और येलोइश कलर होता है, तो उसको बोलते हैं, तो ऐसे कलर की आर्क कलर पोएट्री के नाम से जाना जाता है। इसको ओसीपी के नाम से भी हम लोग रेफर करते हैं। जैसे इसका नेम इम्प्लाई करता है, मतलब इसका कलर ही कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब आर्क कलर इसका आपको देखने को मिलेगा, ब्राउनिश येलोइश कलर आपको इसको देखने को मिलता है। इसका पोरस करेक्टर है, मतलब इसमें से लिक्विड एंड गैसेस जो है वो आराम से क्या हो जाती है, पास हो जाती हैं, तो ये कुछ इतना करने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ इट्स एविडेंस जो थे वो फाउंड करे गए अरंत जी खेड़ा एंड हस्तिनापुर से। फाइन, तो ऐसे करके याद कर सकते हो कि देखो जो हमने पोट्री बनाई है ना उस टाइम पे, हम उसमें अरतन जी खीरा, मतलब उसमें खीरा रख सकते हैं, अपने रतन रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। और जो भी है, हंसना मत, मतलब ऐसे बोलो कि हंसना मत, हम उस पोट्री में कुछ भी रख सकते हैं, रतन भी रख सकते हैं, जीरा भी रख सकते हैं, खीरा भी रख सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो अतरंजी खीरा एंड हस्तिनापुर। और मेरी प्रोनाउंसिएशन में मत जाना, आई नो इट्स अ वियर्ड प्रोनाउंसिएशन, आपने कभी जिंदगी में जो सुनी होगी। ओके, द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत आपको देखने को मिलता है, एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द आर्कोलॉजिकल रिसर्चेज एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द नेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ASI, ठीक है, किसके अंडर में आता है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आपको आता हुआ मिलेगा। 1871 में क्या होता है कि जो आपका आर्कोलॉजिकल सर्वे होता है इसको स्टेब्लिश करा जाता है एक सेपरेट डिपार्टमेंट, एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट, और अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया जाता है, अपॉइंट करा जाता है इसका पहला DG, ठीक है, डायरेक्टर जनरल। एंड 1901 में, देखो 1871 में क्या कर रहे हैं, 18 पेपर में भी क्वेश्चन आएगा, पता हो आर्कोलॉजिकल सर्वे को एज अ डिपार्टमेंट कब बनाया गया, तो 1871 में, दोनों तरफ 1 है, ऐसा करके याद कर लो, ठीक है, 1871। तो नंबर 1 कौन, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यही नंबर है, यही है सिर्फ एक, मान लो ऐसे करके, तो ऐसे 871। और उसके बाद 1901 में देखो यहाँ भी 1 आ रहा है, ठीक है, तो इसके बाद एक इंक्रीज कर दो 9 ऐसे करके। तो क्या हो रहा है कि 1901 में क्या करा गया, जब लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड चल रहा था, जब मतलब वो इस टाइम पे थे, इसको सेंट्रलाइज कर दिया गया एज द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड जॉन मार्शल को अपॉइंट करा गया एज अ फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। फाइन। और नेशनल ह्यूमन जो म्यूजियम है जिसको बाद में रीनेम कर दिया गया, वॉज रीनेम्ड एज इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम, भोपाल में आपको देखने को मिलेगा। और ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द कल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। तो यहाँ तक हमारी एक्सप्लेनेशन जो है वो हो चुकी है। ओ माय गॉड, मुझे लगा बंद हो गया, इसको काटने लगी थी, नहीं नहीं नहीं, बंद नहीं हुआ, मेरा ध्यान गलत किया, मतलब मुझे लगा बंद हो गया, सॉरी। आ जाओ, अभी चल रहा है, इट्स 48, 35, 34 जो भी है। ओके, क्वेश्चंस पे जाते हैं। रॉबर्ट ब्रूस, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जियोलॉजिस्ट थे और आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द एनसाइक्लोपीडिया, तो ये क्या थे, एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे एंड आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। इनको फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप नोट कर सकते हो। फाइन, ठीक है। ही वॉज एसोसिएटेड विद द जियोलॉजिकल सर्वे एंड डॉक्यूमेंटेड द एंटिक्विटीज ऑफ द स्टोन एज, हैंस ये आप कर सकते हो, कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, द 3 एज सिस्टम
डिवाइडेड इंटू स्टोन, जिसको ब्रॉन्ज एंड आयरन में डिवाइड करा गया है। आयरन आपको बाद में देखने को मिलता है, ठीक है, अभी नहीं। ये ब्रॉन्ज आपको आईवीसी में देखने को मिलती है। अच्छा, ब्रॉन्ज कैसे बनता है? कॉपर में जब हम लोग टिन को ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो ये आपका ब्रॉन्ज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पहला मेटल तो कॉपर ही आएगा। कॉपर में जब टिन ऐड करोगे तभी तो आपका ब्रॉन्ज बनेगा ना, ठीक है। ब्रॉन्ज पहले कैसे ज़्यादा रहता है हमारा, क्योंकि आईवीसी वाले ना ट्रेड करते रहते हैं, तो ये टिन मंगवाते रहते हैं, ऐड करते रहते हैं, बनाते रहते हैं। एक टाइम आएगा ट्रेड बंद हो जाएगी तो सिर्फ कॉपर का ही आपको सब कुछ बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। एंड फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कॉपिंगम म्यूजियम वॉज कॉइंड बाय, तो इसका आंसर है थॉमसन। जो कमीशन रिपोर्ट है, अकॉर्डिंग टू द कमीशन रिपोर्ट प्रेजेंट आर्कोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द थ्री मेन एजेस स्टोन, ब्रॉन्ज एंड आयरन, ठीक है, वॉज डेवलप्ड बाय द डैनिश आर्कोलॉजिस्ट क्रिश्चियन जगर्सन थॉमस। कब? 1818 में और 1820 में इन्होंने क्लासीफाई करा ही क्लासिफाइड ऑब्जेक्ट्स ऑफ म्यूजियम इन 1830। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे ये है नहीं है, बट फिर भी आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है, कि किसने क्वाइंड करा था इस सिस्टम को। फाइन, तो किसने करा था? थॉमसन ने। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द एग्जिबिटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कब स्टार्ट हुई थी? भैया मैं पिटूंगी जिसने मुझे नहीं बताया। तो मेसोलिथिक, पैलेयोलिथिक के बाद में कौन आया था? मेसोलिथिक। फाइन, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब उन्होंने किसने, आदमी ने क्या करा? आदमी ने घर पे रखा, ठीक है, बैग के साथ में, ठीक है, किसको? एनिमल्स को। तो आदमगढ़ एंड भगौर जो भी है, उसका दिल विल जो है वो बहलता था एनिमल्स को रख के, एंड रास ने राज करा। फिर ऐसे करके याद कर लो। विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन, कौन सी साइट से आपको डोमेस्टिकेशन की साइट से? देखो भाई, किस में रखा था उसने? बैग में रखा था, एनिमल को बैग के साथ में रखा था। अच्छा, मेसोलिथिक जो साइट है उसके कॉन्टेक्स्ट में एविडेंस ऑफ एनिमल का कहाँ से मिला? मैं पिटाई करूंगा अगर मुझे आंसर नहीं बताया। तो आदमी ने कहाँ पे रखा? आदमगढ़ में। कैसे रखा? बैग के साथ में, ठीक है, किसको? एनिमल को, आदमगढ़। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड, बोन इम्प्लीमेंट्स आपको कहाँ से देखने को मिलेंगे? तो वो महादहा एंड सराई नहर से आपको, सराई नहर से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये भी शायद मैंने आपको टेक्स्ट से याद करवाया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, हो गया। हाँ, लार्ज नंबर ऑफ इम्प्लीमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे बोन्स एंड होन्स के बने हुए, ठीक है। कहाँ पे? फ्रॉम मेसोलिथिक साइड से देखने को मिलेंगे। महादहा सराई न, मतलब सब कुछ लगा दिया आपने, ठीक है। तो महादया आप पे करनी पड़ेगी। याद आया कि आपने पूरे तत्वों को लगा दिया नारायण की जय जयकार करने में। फाइन, तो इन्होंने मेंशन करा था ना कि भाई सराई यहाँ से देखने को मिलते हैं, आपने पूरा दम लगा दिया, तो महादया आपके ऊपर अब करनी पड़ेगी। आपने सारा का सारा ही जो है वो दम लगा दिया, ठीक है। बोन ऑर्नामेंट जो है इन द मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन फाउंड। अब दोबारा से ही क्वेश्चन देखो रिपीट कर रहा है आपको, बोन ऑर्नामेंट्स, ठीक है। बोन और जो ऑर्नामेंट्स है इसको पूरा तत्वा से जो कनेक्ट करके रखो आप लोग, सारी अब आपकी पूरी हड्डियां लेके ऐसे करके याद कर लो। तो फाइन, सराई नहार एंड महादया आप पे करनी पड़ेगी। आपने अपना सारा अपना सब कुछ लगा दिया, सारे के सारे तत्व आपने अपने लगा दिए। फाइन, ओके। 3 ह्यूमन स्केलेटन जो थे वो सिंगल ग्रेव में आपको कहाँ से देखने को मिलेंगे? तो आपको दम दमा से देखने को मिलेंगे। सारा ही जी दम निकल गया, ठीक है, सारा ही दम निकल गया हमारा। तो ओके, यहाँ पे डी है, ठीक है, डी सॉरी डी है ना, तो डी का 3 बना दो ऐसे करके। देखो 3 बन गया, डी का 3, दम दम था, 3 बन गया। तो 3 स्केलेटन, जो 3 ह्यूमन स्केलेटन है, ग्रेव है, सिंगल ग्रेव में जो 3 ह्यूमन स्केलेटन देखने को मिलेंगे वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? दमदमा से देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी एक मेसोलिथिक साइट है, प्रतापगढ़ में आपको देखने को मिलती है। 41 ह्यूमन ग्रेव्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जिसमें से 5 जो है वो डबल आपको देखने को मिलती हैं, 1 ट्रिपल आपको देखने को मिलती है। ग्रेव जो 4 थी, जो 4 इंसानों जो 4 स्केलेटन के साथ मिली थी, वो सारा ही दम लगाओगे तभी मिलेगी ना, ठीक है, ऐसे करके। सिर्फ दम लगाओगे तो 3, सारा लगाओगे तो 4। ओके, कल्चर, द कल्टिवेशन ऑफ सेरल्स फर्स्ट स्टार्टेड, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? न्योलिथिक में। भाई एग्रीकल्चर पहली बार कहाँ देखने को मिला था आपको? न्योलिथिक में, नए लोगों का, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रेन्स वर सबसे पहले प्रोड्यूस कहाँ करी गई थी? न्योलिथिक में। इट वॉज द टाइम जब लोगों को एग्रीकल्चर करना आ गया था, वो इंट्रोड्यूस हो चुके थे एग्रीकल्चर से। कोल दीवा, भाई पास बैठना पड़ेगा ना दिया लेके, ठीक है, तभी तो रब आपके घर पे मिहर करेंगे। तो ये 2 न्योलिथिक विलेजेस थी जहाँ से आपको राइस एंड व्हीट के एविडेंस या फिर एग्रीकल्चर के एविडेंस आपको देखने को मिलते हैं। जो आपका न्योलिथिक एज था, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर हैज बीन फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, कहाँ से देखने को मिला? मेहरगढ़, ठीक है। जो न्योलिथिक एज थी, जो अर्लीस्ट एविडेंस था कि भाई एग्रीकल्चर का जो है वो ओरिजिन हो गया है, कहाँ से देखने को मिला था? नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। देखो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये,
ठीक है। तो इसका नॉर्थ वेस्ट रीजन, ठीक है, नॉर्थ तो वेस्ट, इस तरफ क्या है, इस तरफ तो भाई मेहरगढ़ है आपका। फाइन, पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन का कहाँ पे, ये ना नर्मदा, ये क्वेश्चन ऊपर था नहीं वैसे ना, ये है कि आपको हमेशा याद रखना है नर्मदा मैन, ठीक है। नर्मदा मैन को ना रट लो कि भाई ये कुछ वर्ड है, नर्मदा के साथ में मैन आपको लगाना है। देखो नर्मदा में नर आता है ना, नर माता दोनों आते हैं, तो नर, तो पहला एविडेंस जो था वो इंसान का, वो नर्मदा वैली से आपको देखने को मिला था, ठीक है। फाइन, रीजन ऑफ मध्य प्रदेश 1982 में डिस्कवर करा गया था। और टू कैसे याद करोगे कि भाई इसमें नर भी है और मादा भी है, तो मैन में तो कुछ भी ऐड कर लो ऐसे करके। जो फर्स्ट एरर था भाई मैंने बताया था, देखो पहले भर ले वीट ही भर ले, है ना, या ईट कर ले फिर राइस, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और टोटल कितनी थी ये हमारी 8 थी। फाइन, देखो 8 टाइप के फूड ग्रेन्स थी, ये मैंने आपको बता दिया था। फर्स्ट कौन सी थी वो मैंने आपको बता दिया, ये सारा मैंने आपको पढ़ा रखा है कि कहाँ से क्या। ओके, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करी गई है अब, ठीक है। वो मेहरगढ़, अब उधर चले जाओ, पाकिस्तान की तरफ चले जाओ थोड़ा सा, लेटेस्ट रिसर्च की अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से वो कौन है हमारा, लहुर देवा। हम किसको देते हैं, हम किसको देते हैं, पहले देवा को देते हैं ना कुछ भी, ठीक है, लोअर देवा, हाँ देवा को देते हैं ना, तो ऐसे करके याद कर लो। ओके, जो अर्लिएस्ट एविडेंस था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द लाहौर देवा साइड इन संत कबीर नगर यूपी से। ह्यूमन एक्टिविटी मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। पहले मानते थे कि भाई, इस रिसर्च से पहले मानते थे कि भाई मेहरगढ़ में है, बलूचिस्तान में। ओके, अगला क्वेश्चन, मैंने आपको सारा पढ़ा दिया है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। विद रेफरेंस टू द कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूपी विच, यार ये थोड़ा यूपी का आ गया, कोई बात नहीं। Which of the following statements are correct? The oldest evidence of agriculture in the global context has been obtained from many excavated sites in this region. Okay. The oldest cultivated food grains are barley and paddy. तो देखो इसका आंसर आपको सिर्फ, आपको उसमें करेक्ट आंसर पूछा गया है तो आंसर रहेगा आपका ए। क्यों? क्योंकि फ्रॉम द लाहौर, मैंने आपको बता दिया ना कि यहाँ से आपको ओल्डेस्ट एविडेंस जो है एग्रीकल्चर का देखने को मिलेगा, तो ये करेक्ट है। देखो ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, हैज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैनी, ठीक इनमें सही, इसमें ऑप्शन तो नहीं है, नहीं सही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, हाँ ओके फाइन, ओके। बट द ओल्डेस्ट फूड ग्रेन जो थी वो बार्ले एंड वीट थी, हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ठीक है। तो बार्ले है पहले, फिर आएगा आपका वीट, ठीक है, तो ये आपका नहीं आएगा। ओके, नेम द साइट विच हैज रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ, लाइफ सेटल्ड होगी, ठीक है। तो जब आपके घर पे अब जो है वो मेहर करेंगे आपके घर पे, है ना, मैंने मतलब एग्रीकल्चर आ गया है, जब एग्रीकल्चर आ गया है तो लोग उसके पास कोल दीवा लेके बैठेंगे ना, तो बैठेंगे तभी सेटल्ड होंगे वहाँ पे, सेटल्ड लाइफ करेंगे, वरना तो वो घूमते रहते हैं कभी इधर कभी उधर, हंटर गैदर की तरह काम करते रहते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आपको देखने को मिलेगा, मेहरगढ़। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैव बीन फाउंड। अब यहाँ पे देखो वो ऑप्शन नहीं है, जब हमने यहाँ पे देखा था, वेट अ मिनट, एक मिनट रुको, तो देखो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे वो लाहौर देवा जो है वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो आपने मेहरगढ़ कर दिया। बट यहाँ पे था क्योंकि लेटेस्ट जो रिसर्च है उसके हिसाब से वो है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, अर्लीस्ट एविडेंस एग्रीकल्चर का, उसमें चारों में वो ऑप्शन नहीं है, तो मेहरगढ़ आ जाएगा। अब देखो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, इसमें भी नहीं है तो इसमें भी मेहरगढ़ आ जाएगा। फाइन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड, किसको हम लोग चारकोलिथिक बोलते हैं, कॉपर वाले को हम लोग चारकोलिथिक बोलते हैं। द कल्चरल रिमेन्स ऑफ स्टोन एज, स्टोन एज के हड़प्पा से लेके जो हमें मिले हैं वो मेहरगढ़ में मिले हैं, ठीक है। मेहरगढ़ में स्टोन एज से लेके हड़प्पा तक के हमें क्या मिलेंगे, कल्चरल रिमेन्स हमें देखने को मिलते हैं। मतलब रब ने इतनी मेहर कर दी हमारे ऊपर, इतनी हमारे घर पे मेहर कर दी कि भाई स्टोन एज से लेके ना पूरे आईबीसी तक के कल्चरल रिमेन्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एक्सकेवेशन ऑफ नवदतौली वॉज कंडक्टेड बाय, इसको रट्टा मार लो थोड़ा सा, ठीक है, तो यार इसको थोड़ा रट्टा मार लो, इसको पढ़ लेना, ये हमने थोड़ा स्किप करा था, इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना यार, कोई ट्रिक नहीं है इसके पास मेरे लिए। नवदतौली नहीं, छोड़ो, कुछ नहीं है। इन विच स्टेट नवदतौली इज लोकेटेड, तो ये कहाँ पे आपकी एमपी में देखने को मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी, एमपी में। अब देखो नवदतौली तो एमपी मतलब मध्य में आपको नाव देखने को मिलेगी, मतलब पानी में ना, पानी कोई बहुत बड़ी झील है, कोई लेक, कुछ भी है, तो उसके बिल्कुल मध्य में आपको क्या देखने को मिलेगी, नाव देखने को मिलेगी, ठीक है ठीक है, क्या देखने को मिलेगी, नाव देखने को मिलेगी।
तो ऐसे करके याद कर लो कि ये मध्य प्रदेश में है। ओके, उसके बाद इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, सही है ना, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट। मंडी, मंडी आपको कहाँ पे देखने को मिलती है? ये आपको यूपी में देखने को मिलेगी, इन द ईस्ट ऑफ यमुना रिवर। यमुना रिवर के ईस्ट में आपको देखने को मिलेगी, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में, वेस्टर्न यूपी, एंड द एरिया हैज बीन कंसिडर्ड पेरिफेरल टू द मेन डिस्ट्रीब्यूशन एरिया ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अ होर्ड ऑफ ज्वेलरी एट मंडी वॉज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द, ये कुछ नहीं है, पढ़ लेना। अरे इसमें यूपी पीछे के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है ना, कोई बात नहीं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू दी अहर सिविलाइजेशन के बारे में अगर हम लोग स्टेटमेंट देखें, द नेटिव्स ऑफ अहर न्यू कॉपर स्मेल्टिंग। अच्छा, तो पहले स्टेटमेंट कहती है कि जो नेटिव्स थे अहर के, उनको कॉपर स्मेल्टिंग के बारे में पता था, राइस उनको पता नहीं था, मेटल वर्क जो था वन ऑफ द मीन्स था उनकी इकोनॉमी का, ब्लैक रेड कलर्ड पोट्री हैव बीन फाउंड हियर ऑन विच जनरली वाइट कलर्ड ज्योमेट्रिकल डिजाइन जो है वो आपको कार्व्ड आउट होते हुए उस पर दिखाई देंगे। तो इसका ऑप्शन आपका जो है वो ए करेक्ट है, ठीक है, सी करेक्ट है एंड डी करेक्ट है। क्यों ऐसा है? देखो, ये चारकोलिथिक पीरियड को बिलोंग करती है अहर सिविलाइजेशन आपकी, एंड ये फ्लरिश करी थी। कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी? मेवाड़ रीजन है जो राजस्थान का, वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ये कॉपर के टूल्स को यूज करते थे, तो मतलब इनको एविडेंस हमें मिला कि भाई कॉपर स्मेल्टिंग का इनको पता था, ठीक है, ओके। एंड तो इसके हिसाब से तो आपका ए भी सही हो गया, ठीक, कॉपर स्मेल्टिंग है। और जो मेटल वर्क था, क्योंकि कॉपर एक मेटल है, तो इनका वन ऑफ द मीन्स था इकोनॉमी का, तो ये दोनों करेक्ट हो गए। ओके, देखो राइस वॉज नॉन, मतलब इनको राइस के बारे में पता था, ओके, तो इन्होंने बोला कि अननोन है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट के साथ में खेल हो गया, तो ये गलत है। और यस, मोस्टली ब्लैक कलर जो थी ना, ब्लैक रेड कलर, मतलब ब्लैक एंड रेड कलर था उस पोट्री का, जिसके ऊपर व्हाइट कलर के ज्योमेट्रिक ना ऐसे कुछ भी बना दिया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके कुछ भी ज्योमेट्रिक डिजाइन बना दिए, तो वो आपको यहाँ पे बने हुए दिखाई देंगे। मेगालिथ जो है बोरियल साइट्स हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ऐश माउंड आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? संगना कालू में, कल्लू। देखो ऐश मान लो कैसी होती है, काली होती है, ठीक है, तो काली होती है, जैसे याद कर लो, ठीक है, कालू कालू कल्लू कल्लू जो भी वर्ड है ये, ओके। भीमबेटका जो है वो किस चीज़ की है? वो रॉक पेंटिंग्स के लिए, बहुत जो पत्थरों पे बड़ी बड़ी पेंटिंग्स करी गई हैं, बड़े बड़े पत्थरों पे, तो उसके लिए बहुत फेमस है आपकी भीमबेटका। और इसकी शेल पिक्चर्स को भी क्या करा गया है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में क्या करा गया है? ऐड करा गया है। इन इंडिया कौन से रॉक शेल्टर से, फ्रॉम विच रॉक शेल्टर पिक्चर्स हैज बीन फाउंड द मोस्ट? तो भीमबेटका के जो रॉक शेल्टर है वहां से बहुत सारी पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग? तो वो भी भीमबेटका है, तो भीमबेटका को अच्छे से बच्चा रट लो, फाइन। अच्छा, वियर आर द केव्स? तो भीमबेटका केव्स आपको कहाँ पे देखने को मिलती हैं? तो ये आपको अब्दुलगंज रायसेन जो है वो जगह है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, इन द रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका इन द फुट हिल्स ऑफ विंध्यन माउंटेन्स के फुट हिल्स में देखने को मिलेंगे, साउथर्न एज पे, सेंट्रल प्लेटू के। द रॉक कट पेंटिंग्स ऑफ अजंता एंड बाग आर रिलेटेड टू पोस्ट मॉडर्न। ये तो हम बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे आगे जाके। अरे क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं यार, 1 घंटे की तो वीडियो यही बन गई है। ओह, स्टोन एज ही हो गई काफ़ी सारी, फटाफट से यार आगे करते हैं, रुको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका? तो पहले भीमबेटका किसने विजिट करा था? तो वीएस वक्कनकर ने, इन्होंने पहले क्या करा था? इसको विजिट करा था एंड डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक पेंटिंग। जिसकी रॉक पेंटिंग्स थी, ठीक है, उनको क्या करा था? डिस्कवर करा था, ओके, जो उसका प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस था। तो वीएस, देखो बी है ना, तो बी का उल्टा बी, वी, बी बी वी, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। और डब्ल्यू भी सेम सेम कुछ साउंड देता है, तो ऐसे करके याद कर लो आप इसको, भीमबेटका का, ओके। भीमबेटका को डिस्कवर किसने करा था? तो यहाँ भी सेम सेम आ गया यार। तो पहले जो था, इसकी प्री हिस्टोरिक जो रॉक पेंटिंग्स थी, उसको किसने डिस्कवर करा था विजिट करके? तो वो भी इन्होंने करा था। किसने? वीएस वो कंकर से पत्थर याद कर लो। तो भीमबेटका जो डिस्कवर करी गई थी, वो करी गई थी आपकी विष्णुधर व कंकर। तो ये लो, ये क्या कर रखा है इन्होंने यार, मेरे ख्याल से ना इसे सेम ही नाम है ये, हाँ कुछ थोड़ा है ऐसे करके, इन्होंने गलती करी हुई है। द आर्क कलर्ड पेंटिंग, ठीक है, कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी? ये आपको हस्तिनापुर में। मैंने बोला ना कि वो पोट्री बोलते थे कि भी हम लोग इसमें जीरा रखेंगे, खीरा रखेंगे, और फिर हंसना मत हम पे। कुछ याद आया? ठीक है, कुछ जगहों के नाम याद कराए थे मैंने आपको, तो हस्तिनापुर। इन विच इन द
मेरी ना सच्ची में एनर्जी बहुत डाउन हो चुकी है। इन द चारकोलिथिक पीरियड पीपल ऑफ महाराष्ट्र क्या करते थे, बरेड करते थे डेड को अंडर द फ्लोर। और किस पोजीशन में, नॉर्थ से साउथ। याद आया कि यहाँ पे सर है, ऐसे बॉडी है, ये ना हाथ है, दोनों टांगे हैं, तो नॉर्थ टू साउथ पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में, ठीक है। Which one of the following sites has yielded skeleton of the dog? कहाँ से डॉग का स्केलेटन भी मिला ह्यूमन के साथ में, तो वो बुर्जा होम से, जो कश्मीर की आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। मैंने बोला था ना कि ठंड बहुत है बुर्जा होम में, तो उसने बोला, थॉमस ने अपने सन पेटर को बोला कि पहले अपना हेलमेट दे तेरा पहले मुझे। द एविडेंस ऑफ बरिंग द डॉग विद ह्यूमन, तो बुर्जा होम में देखने को मिलेंगे। इतनी ठंड है तो हमने क्या करा, डॉग को साथ में दफना दिया कि भाई डॉग की बॉडी से हमें भी हीट मिलती है, ऐसे करके याद कर लो। एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग भी आपको बुर्जा होम से ही देखने को मिलेंगी, ठीक है। देखो बुर्जा होम से आपको क्या देखने को मिला, तो आपको अच्छा इसमें क्या बोला गया, विच ऑफ द पेयर्स आर गिवन करेक्टली मैच, कौन से पेयर यहाँ पे करेक्टली मैच। तो भाई रॉक कट श्राइन्स नहीं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, क्या देखने को मिलेंगे यहाँ पे आपको, पिट ड्वेलिंग्स आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। क्या देखने को मिलती है, पिट ड्वेलिंग्स, तो वन गया, उड़ गया। गणेश्वर एंड चंद्रा केतुगढ़। अब देखो जो बुर्जा होम है वो एक न्योलिथिक साइड है, कश्मीर वैली में आपको देखने को मिलेगी, पिट ड्वेलिंग्स के लिए फेमस है, और यहाँ पे न्योलिथिक टूल इंडस्ट्री भी आपको देखने को मिलेगी, ना कि रॉक कट श्राइन्स, ठीक है। तो पेयर तो ये पहला हमारा इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्टली मैच्ड है। चंद्र केतुगढ़ जो है ये गंगा डेल्टा में आपको देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल में। एक अर्ली हिस्टोरिक टाइम्स में चंद्र केतुगढ़ क्या था, गंगा को कनेक्ट करता था, कनेक्टेड टू द गंगा बाय दी विद्याधरी रिवर, एंड मस्ट हैव बीन एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ अ ट्रेड, ठीक है। ट्रेड का बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर ये रहा होगा, एंड पॉसिबली ऑल्सो पॉलिटिकल सेंटर रहा होगा। तो चंद्र केतुगढ़ जो था वन ऑफ द मेजर सेंटर था ये टेराकोटा क्राफ्ट का, किसका, टेराकोटा क्राफ्ट का, फाइन। तो इसको याद कर लो। वेरियस काइंड ऑफ आर्टिफैक्ट्स जो है वो यहाँ पे देखने को मिले हैं, इंक्लूडिंग कॉइन्स, पोट्री, सील्स एंड सीलिंग्स एंड फिगराइंस मेड ऑफ आइवरी, वुड एंड ब्रॉन्ज, हैंस पेयर टू करेक्टली आपका सही है। एंड जो गणेश्वरा है, जोधपुरा कल्चर, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। तो 100 ऑफ कॉपर के ऑब्जेक्ट्स आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं, फाइन। तो गणेश्वरा तो कॉपर, ठीक है। ऐसा कर लो कि जो गणेश जी हैं वो कभी कैप नहीं पहनते, ठीक है, तो कैप से कॉपर। और चंद्र केतुगढ़ तो हम कहते हैं कि चंदा मामा तेरा, ठीक है, चंदा मामा तेरा, ऐसे ऐसे करके चंदा मामा तेरा, तो चंद्र टेराकोटा, ओके। फाइनली होने वाला है। फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्या अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, किस में से मैक्सिमम मिले हैं। अब देखो मैक्सिमम कितने मिले थे आपको, याद करो जरा कुछ, अगर आपको याद हो तो। देखो 27 है ना, तो 27 का क्या था, 9। हम ना हमेशा नो बोलते हैं मरने के बाद में कि भाई नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, बट हम रब ने क्या बोला कि भाई तेरा सब कुछ लिखा ना, कर लिया गया है सब कुछ, फाइन। तो ऐसे करके, ठीक है। तो पूरा तत्व याद कर लो यार, ये आपके जय नारायण पांडे थे। 17 ह्यूमन स्केलेटन जो थे रॉक शेल्टर से मिले थे। वन रॉक शेल्टर, वन ऑफ लेखारिया इन विंध्या रीजन। सम ऑफ दिस वर जो थे वो कुछ सही सलामत थे, कुछ टूटे फुटे थे, मतलब बिगड़ गए थे। अकॉर्डिंग टू जॉन एल लुरस ऑफ ऑरेगन यूनिवर्सिटी जो यूएसए था, जो 27 ह्यूमन स्केलेटन के रेमिनेंट्स मिले थे, कहाँ से, लेखाहिया से, फाइन, ओके। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज द रीजन। तो असर्शन क्या कहती है, द स्टोन एज पीपल ऑफ विंध्या माइग्रेटेड टू गंगा वैली इन टर्मिनल प्लेस्टोन पीरियड, ओके। ड्यू द क्लाइमेट चेंज टू ड्राई फेज इन दिस पीरियड। तो भाई इसका जो है ना एकदम पहला वाला करेक्ट है, जो असर्जन है उसका रीजन भी एकदम आपको सही देखने को मिलेगा, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगी। जो स्टोन एज पीपल थे विंध्यास के, उन्होंने माइग्रेट करा था, ठीक है। अगर ये विंध्या था तो उन्होंने माइग्रेट करा था आपकी गंगा की तरफ को इन टर्मिनल प्लेस्टोन पीरियड में, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंज विंध्यन हैड बिकम ड्राई। क्योंकि जो विंध्यन जो सुनो ऐसा हुआ कि जो विंध्यन रीजन था क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ पे ड्राइनेस आनी शुरू हो गई, तो भाई ड्राई हो गए तो वो लोग अब यहाँ पे थे कि क्या करेंगे, तो उन्होंने इसलिए माइग्रेट कर लिया गंगा की तरफ। सॉरी मेरी एनर्जी डाउन हो गई तो फटाफट भाग रही हूँ, ओके। प्लेस्टोसिन पीरियड में कर लिया उन्होंने माइग्रेट, ओके फाइन। आगे, विच ऑफ दीज डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज डील्स विद द आर्कोलॉजिकल सर्वे। तो भाई सबको पता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत आपको देखने को मिलेगा। वेयर इज द नेशनल ह्यूमन म्यूजियम, नेशनल ह्यूमन म्यूजियम कहाँ पे है, भोपाल में, ठीक है। कहाँ पे है, भोपाल में, भोपाल। तो ऐसे करके इंसान में हमेशा क्या होती है, होप होती है ना, तो भोपाल में होप आता है, तो भोपाल। तो इसी के साथ में वी आर डन विद आर स्टोन एज। कल हम स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को। मुझे आपको पढ़ाने में बहुत मजा आया, आप भी बताना आपको कैसा लगा। सो बाय एवरीवन, गुड नाइट।